नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं में ऑटोमोबाइल विषय में यूनिट 5 ऑटो इलेक्ट्रिकल के सेशन 3 बैटरी एंड इट्स मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेशन के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरी। सेकंड है जनरल प्रिकॉशन वाइल हैंडलिंग द बैटरी। थर्ड है बैटरी इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। फोर्थ है बैटरी इंस्पेक्शन। फिफ्थ है बैटरी क्लीनिंग। सिक्स्थ है बैटरी टर्मिनल टेस्ट, लीकेज टेस्ट, इंसुलेशन टेस्ट। इम्पोर्टेंस मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ मेंटेनेंस फ्री बैटरी और स्टेट चार्ज टेस्ट। सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरी। An automotive battery is an electrochemical device that convert electrical energy into chemical energy and store this energy until electrical energy is once again needed। जो एक बैटरी होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को और उसको स्टोर करती है तब तक जब तक उसे ज़रूरत ना हो दोबारा किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जो बैटरी होती है उसे हार्ट ऑफ द ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहा जाता है। अगर बैटरी अच्छी नहीं होगी तो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह से फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए हमारी बैटरी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बैटरी ठीक होगी तभी हमारा जो ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा। जनरल प्रिकॉशन वाइल हैंडलिंग द बैटरी। सबसे पहले है बैटरी एसिड इज वेरी क्रोसिव। Do not allow the gum to contact with skin, eyes, clothing. If battery acid gets into your eyes, rinse them thoroughly with clean water and receive immediate medical attention। जो बैटरी एसिड होता है वो बहुत ही क्रोसिव होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। उसको हमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आना चाहिए किसके, स्किन, आइज़ और हमारे कपड़ों के। अगर हमारा बैटरी एसिड आइज़ में जाता है तो हमें क्या करना है, उसको एकदम से धोना है साफ पानी से और हमें क्या लेना है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेती है। इफ़ बैटरी एसिड कम टू कॉन्टैक्ट विद स्किन, वॉश विद क्लीन वाटर। अगर हमारी स्किन के साथ बैटरी वाटर लगता है तो उसे किसके साथ वॉश करना है, क्लीन वाटर के साथ। अगर एसिड को हम सोलो करते हैं, अगर हम एसिड को पी लेते हैं तो हमें क्या करना है कि लार्ज क्वांटिटी में वाटर और मिल्क पीना है और साथ में हमने क्या करना है, एग और वेजिटेबल ऑयल लेना है ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। व्हेन मेकिंग द कनेक्शन ऑफ बैटरी केयरफुल ऑब्जर्व पोलैरिटी पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। बैटरी को जब भी लगाना है, कनेक्शन करना है तो हमेशा पोलैरिटी ध्यान में रखनी है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव भी लगाना है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव भी लगाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, कुछ भी जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंपोनेंट लगे हैं वो क्या हो सकते हैं, हमारे ख़राब हो सकते हैं। पेन हमें भी कभी भी बैटरी केबल खोलनी है तो ऑलवेज सबसे पहले जो हमने खोलनी है वो नेगेटिव टर्मिनल खोलना है सबसे पहले। और जब भी बैटरी को चार्जिंग करनी है तो मैन्युफैक्चर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और जो चार्जिंग एरिया होना चाहिए वो वेल वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। और जो चार्जर लीड है उनको चार्जर पे ऑन होने पर कभी डिस्कनेक्ट या कनेक्ट नहीं करना है। अगर हमारा एरिया वेल वेंटिलेटेड नहीं होगा तो आग लगने का खतरा हमेशा बना रहेगा। जो अगला पॉइंट है इसी में, डू नॉट ऐड एडिशनल इलेक्ट्रोलाइट बैटरी टू बैटरी इफ़ इट इज़ लो, ऐड ओनली डिस्टिल वाटर। हमें क्या है कि अगर बैटरी में क्या हो गया है कि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम हो गया तो उसमें एसिड नहीं डालना है, उसमें सिर्फ क्या करना है, हमें डिस्टिल वाटर ही डालना है। अगला है, अगर हम बैटरी के साथ काम कर रहे हैं तो हमें कोई भी ज्वेलरी या घड़ी नहीं पहननी है जब भी बैटरी की सर्विसिंग करने हैं, क्योंकि ये जो आइटमें हैं ये क्या होती हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जिसके कारण क्या हो सकता है कि करंट फ्लो करके आपको हो सकता है आपको जला दें और
एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट विद बैटरी पोजिशन टर्मिनल और ग्राउंड के साथ, जिसके कारण हो सकता है आपको क्षति पहुंच सकती है। नेबर ले टूल अक्रॉस द बैटरी, दे मे कम कॉन्टैक्ट विद टर्मिनल और शॉर्टिंग द बैटरी हाउसिंग इट्स एक्सप्लोड। हमें क्या करना है, टूल्स को कभी भी बैटरी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि गलती से वो एक दूसरे हमारे क्या है एक दूसरे टर्मिनल के साथ टच हो जाए, उसके कारण क्या हो सकता है, बैटरी फट सकती है, जो एक सीरियस इंजरी को हैपन हो सकती है। जब भी अगला है कि बैटरी में जब भी केबल कनेक्शन करने हो तो हमेशा नेगेटिव केबल को सबसे लास्ट में जोड़ना है। अगला है कि जब भी बैटरी को हम क्या कर रहे हैं, चार्जिंग कर रहे होते हैं, तो उसके पास कोई भी फ्लेम नहीं लेकर जानी है, क्योंकि क्या होता है जब भी चार्जिंग होती है तो वहाँ से वेपर निकलते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है जो हाईली इनफ्लेमेबल होती है। अगला क्या है कि बैटरी के पास हमें कभी भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और हमेशा क्या करना है कि बैटरी की सर्विसिंग करते हुए ग्लासेस और फेस शील्ड पहनना बहुत ज़रूरी है। बैटरी इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग। सबसे पहले इक्विपमेंट एंड टूल। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि एक क्लीनिंग सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, उसमें बेकिंग सोडा या वाटर या अमोनिया होना चाहिए। अगला है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टिफ ब्रस्टेड क्लीनिंग ब्रश होना चाहिए। अगला है टर्मिनल पिलर और रेंचिस पर हैप्स टर्मिनल और पुलर होना चाहिए। टर्मिनल एंड कनेक्टिंग स्क्रैपिंग और क्लीनिंग टूल होना चाहिए। अगला है ये बैटरी कैरियर और लिफ्टिंग स्ट्राप होनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग कोटिंग फॉर बैटरी टर्मिनल, जेली और स्प्रे। बैटरी इंस्पेक्शन। देखो सबसे पहले क्या करना है कि बैटरी के जो कैप है उनको क्या करना है, सबको खोल लेना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करना है। ये क्या होना चाहिए, एबव द टॉप ऑफ द प्लेट होना चाहिए, और स्प्लिटिंग इंडिकेटर लेवल जो हर सेल में दिया होगा उसके बराबर होना चाहिए। अगर उससे कम है तो इसमें डिस्टिल वाटर को ऐड करो, कितना जितना उसका लेवल होना चाहिए, और कभी भी बैटरी के सेल को ओवरफिल नहीं करना चाहिए। अगला है चेक फॉर मिसिंग एंड डैमेज सेल कैप। अगर कोई सेल कैप हमारा मिसिंग है या डैमेज है, उसे क्या करना है, रिप्लेस करना है एज पर रिक्वायरमेंट। अगला है चेक बैटरी टर्मिनल केबल कनेक्टर और मेटल होल्ड डाउन पार्ट्स ऑफ एसिड क्रोसन। अगर जो बैटरी के जितने भी टर्मिनल हैं, केबल कनेक्टर है, या जिसके अंदर हमने बैटरी रखी है, उनको क्या करना है, चेक करना है कि यहीं पे एसिड के कारण क्रोजन तो नहीं हो गया है। अगर ज़रूरत है तो उसको क्या करना है, साफ़ करना है। अगला है चेक द केबल फॉर ब्रोकन क्लोज्ड वायर स्टैंड वॉर्न इंसुलेशन डिफेक्टिव कंडक्टर रिप्लेस डिफेक्टिव वायर। अगला जो करना है, हमने केबल को ब्रोकन तो नहीं है, कहीं से टूटी तो नहीं है, वायर स्टैंड हमारा टूटा तो नहीं है, उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर डिफेक्ट है तो उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है। चेक द बैटरी केस कवर फॉर डर्ट ग्रीस इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये सब होंगे तो ये क्या करेंगे, वोल्टेज को लीक करेंगे, किसके साथ, ग्राउंड। तो इसलिए ज़रूरी है कि बैटरी को साफ करें ज़रूरत के अनुसार। अगला है इंस्पेक्ट द बैटरी फॉर क्रैक लूज टर्मिनल और अदर डैमेज। अगर हमारा क्या है कि बैटरी को ढंग से चेक करना है कि कोई यहाँ कोई क्रैक तो नहीं है, लूज टर्मिनल तो नहीं है, या कोई और डैमेज तो नहीं है। अगर बैटरी क्या हमारी डैमेज है तो उसे इमीडिएट रिप्लेस करना है। चेक द बैटरी कैरियर होल्ड डाउन पार्ट्स हीट सील्ड और फॉर लूजनेस और इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। जिसके अंदर हमारी जो कैरियर प्लेट है उसको क्या करना है, चेक करना है कि कहीं वो लूज तो नहीं है या इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन तो नहीं है, उसको टाइट करना है। अगर कोई डैमेज पार्ट है उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। इफ बैटरी हैज़ बिल्ट इन हाइड्रोमीटर। अगर बैटरी के अंदर इनबिल्ट हाइड्रोमीटर है तो चेक फॉर कलर इंडिकेशन फॉर जनरल बैटरी कंडीशन। उसको क्या करना है, हमने चेक करना है कि उसकी कंडीशन ठीक है कि नहीं है। अगला है बैटरी क्लीनिंग। तो सम ऑफ डर्ट एंड
क्रोजन नेचुरली कलेक्टेड ऑन द बैटरी फ्रॉम टू जनरल सोर्स। जो पहला है हाई टेम्परेचर एंड एयर मूवमेंट अंडर द हुड कॉज डर्ट ग्रीस कलेक्ट ऑन द फ्लैट सरफेस। एक तो होता है हाई टेम्परेचर के कारण जो एयर मूवमेंट होती है हुड के नीचे या डर्ट होती है और ग्रीस होती है उसको कलेक्ट कर देते हैं और फ्लैट सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाती है। जो दूसरा है हमारा वो है बैटरी जो होती है ग्रीस गैसिंग जो होती है हाइड्रोजन रिलीज होती है और वाटर इवेपोरेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट से। तो जिसके कारण जो होते हैं वेपर जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं और बैटरी टॉप के ऊपर क्या ले जाते हैं अपने साथ सल्फ्यूरिक एसिड ले जाते हैं। और जो एसिड वेपर होते हैं जो कंडेंस ऊपर होते हैं पीरियड के लिए टाइम है वो क्या करते हैं मेटल को क्या कर देते हैं क्रूड करना शुरू कर देते हैं। और डर्ट और क्रोजन कॉल टू जर्नल प्रॉब्लम। पहली है डर्ट और ग्रीस क्या करती है कंडक्टिविटी फिल्म बनाते हैं जिससे क्या होती है वोल्टेज डिस्चार्ज होती है धीरे धीरे कहाँ ग्राउंड और बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तुमने देखा होगा टर्मिनल के ऊपर थोड़ा थोड़ा नीले रंग का पूरा जैसा बनता है उसका मतलब है कि उस बैटरी से हमारी क्या हो रही है वोल्टेज क्या हो रही है डिस्चार्ज होती है। इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन एट टू दिस डिस्चार्ज एक्शन बिकॉज इट टू इज कंडक्टिव। Electrolyte condition expose corrosion H2SO4 which eat away from metal battery terminal capable connector to hold down part corrosion of the battery terminal and cable add resistance to the entire electrical system। जिस जैसे जैसे इसके अंदर हमारा क्या है जंग लगता रहेगा तो बैटरी टर्मिनल और केबल के बीच में रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और जिसके कारण क्या होता है हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उनको कम वोल्टेज आएगी। अगला क्या है बैटरी और केबल कंप्लीटली इंस्पेक्ट करने के बाद उसमें देखना है कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या करना है ठीक करना है और बैटरी को रेडी करना है अगले टेस्ट के लिए ताकि हमें क्या है बैटरी को लगाने से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि बैटरी क्या हो फुली चार्ज हो। बैटरी टेस्टिंग पहला होता है बैटरी टर्मिनल टेस्ट। इन टर्मिनल टेस्ट हम क्या करते हैं कि पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन द बैटरी केबल एंड टर्मिनल टेस्ट कनेक्शन फॉर बैटरी टर्मिनल टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि जो हमारे टर्मिनल है वो पूरी तरह से लगे होने चाहिए। अगर नहीं हो लगे होंगे तो उससे क्या होगा हमारा बैटरी क्या है वो ठीक से काम नहीं कर पाएगी। अगला है लीकेज टेस्ट। If no apparent damage is visible in battery should be subjected to for leakage test using the battery leakage tester। Remove the bent। सबसे पहले क्या करना है बैटरी लीकेज टेस्ट में हमने जो बेंट के स्टॉपर हैं उनको क्या करना है रिमूव करना है बैटरी से। एंड होल्ड द टेस्ट फर्मली ए वर्टिकल पोजिशन फॉर ईच बेंट टर्न। अप्लाई द प्रेशर ऑफ 1 pound per square inch by means with the head pump। This pressure must not fall off by the more than 0.05 pound per square inch in 15 सेकेंड। अगर इससे वो 15 सेकेंड के अंदर क्या हो जाता है इससे कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बैटरी जो है वो लीकेज टेस्ट में फेल हो गई है और उसको क्या करना है रिजेक्ट करना है। अगला है इंसुलेशन टेस्ट। इंसुलेशन टेस्ट में क्या है कि हमने बैटरी को यूज़ करना है उसको चार्जिंग रूम और जो टेस्ट होता है वो रेजिस्टेंस बिटवीन द बैटरी टर्मिनल एंड मेटल केस यूजिंग 250 वोल्टेज इंसुलेशन टेस्टर या मैगर के द्वारा हम करते हैं। द मिनिमम परमिसिबल रीडिंग इज 0.5 मैग ओहम। अगला है स्टेट चार्ज टेस्ट। पहला आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है हाइड्रोमीटर टेस्ट। ये सबसे ज़रूरी टेस्ट है क्योंकि बैटरी इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। सबसे पहले हम और कौन सी
इलेक्ट्रोलाइट और प्लेट जो है हमारी बैटरी की वो ठीक है कि नहीं है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिमूव द ऑल बैटरी बेंट कैप, जितने भी हमारे कैप लगे हैं उनको क्या करना है, रिमूव करना है। फिर क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेक करना है। अगर वो हाई इनफ होगा तो विड्रॉ द करेक्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू द हाइड्रोमीटर, स्क्वीज द बल्ब एंड प्लेस द पिकअप ट्यूब इनटू इलेक्ट्रोलाइट सेल, slowly release the bulb, draw the enough solution until the float the freely suspension in the barrel, hold the hydrometer for vertical position. If fully charged battery will have a hydrometer reading of 1.280 at 27 डिग्री सेल्सियस। अगर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो करती है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, चेंज करती है। अगर 27 डिग्री से टेम्परेचर क्या है, बिलो है, तो हमें सबट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। जैसे टेम्परेचर अबव या बिलो है तो हमें क्या करना है, उसमें 0.004 स्पेसिफिक ग्रेविटी करनी है एवरी 5 डिग्री टेम्परेचर रेस और फॉल रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें हमारे पास बताया गया कि बैटरी एक वार्म क्लाइमेट में कैसी ग्रेविटी देगी। पहला है स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.260 से 1.280 तक होगी तो वो कैसी होगी, फुली चार्ज होगी। अगर 1.230 से 1.260 तक होगी तो 3/4 चार्ज होगी। अगर 1.200 से 1.230 तक होगी तो वो हाफ चार्ज होगी। अगर 1.170 से 1.200 तक होगी तो 1/4 चार्ज होगी। अगर 1.140 से 1.170 तक होगी तो अब ऑलमोस्ट रन डाउन होने वाली होगी। और अगर 1.110 से 1.140 तक होगी तो बैटरी कैसे होगी, फुली डिस्चार्ज होगी। अगला जो टेस्ट है वो है स्टेट ऑफ चार्ज टेस्ट। इसको ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट में हम क्या करते हैं, बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास हाइड्रोमीटर ना हो या उसको उपयोग ना कर सके, इसमें हम मल्टीमीटर लेते हैं और बैटरी को चार्ज होने के बाद रिमूव कर देते हैं। अगर क्या है कि अगर बैटरी को उसी वक्त चार्ज किया गया है तो उसको क्या करना है कि इस टेस्ट को करने से पहले हमें उसके लिए 10 मिनट तक वेट करना चाहिए ताकि बैटरी की जो वोल्टेज है वो स्टेबल हो सके। और उसके बाद क्या करना है, वोल्टमीटर को अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल लगाना है, ऑब्जर्व द पोलैरिटी और मेजर द ओपन सर्किट वोल्टेज, टेक द रीडिंग ऑफ 1/10 वोल्टेज। इस टेस्ट में हम देखेंगे कि ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट में अगर हमारे कितना आ रही है वोल्टेज, 12.6 या उससे ज़्यादा आ रही है तो 100% बैटरी चार्ज है। अगर 12.4 से 12.6 आ रही है तो 70 से 80% है। 12.2 से 12.4 तक है तो 50 से 75% है। अगर 12 वोल्ट से 12.2 वोल्ट है तो 25 से 50% चार्ज है। अगर 11.7 से 12.0 है तो 0.0 से 25% है। अगर 11.7 और उससे कम है तो हमारी बैटरी जो है वो फुली डिस्चार्ज है। अगला आता है स्टेट ऑफ चार्ज टेस्ट में जो अगला हमारा टेस्ट आता है वो आता है हाई डिस्चार्ज टेस्ट। इसमें जो हम क्या करते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल टर्मिनल और सेल वोल्टेज रीडिंग ऑब्टेन्ड ऑन ए वोल्टमीटर। जो हमारा जो टेस्टर है उसकी डायग्राम, उसका जो पिक्चर है वो आगे दिखाई गई है। उसमें क्या करते हैं कि उन प्रोब्स को हम क्या करते हैं सेल टर्मिनल पे लगाते हैं और वो क्या करता है एकदम से हाई डिस्चार्ज क्या करता है, वोल्टेज लेता है वहाँ से बैटरी टर्मिनल से। और ये टेस्ट जो होता है हमारा बहुत ही कम समय के लिए होता है। अगर हम ज़्यादा समय के लिए करेंगे तो हमारी बैटरी क्या फुली डिस्चार्ज हो जाएगी और उससे हम नहीं कर पाएंगे, तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है, इसलिए बहुत कम होती है। और ये जो
हाई डिस्चार्ज होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है हाई होता है बहुत, और ये 100 से 200 एम्पियर तक खींचता है। और 12 वोल्ट बैटरी के लिए इस साल अगर फुली चार्ज है तो इस टेस्ट के अंदर जो हमारा बैटरी वोल्टेज है वो 10 वोल्ट होनी चाहिए। अगर 10 वोल्ट से कम है तो हमारी बैटरी क्या है, डिस्चार्ज है। अगला है कैपेसिटी टेस्ट। द कैपेसिटी टेस्ट प्रोवाइड ए कैपेसिटी ऑफ द बैटरी, जिससे हमें पता चलता है कि बैटरी की कंडीशन कैसी है और इसकी एबिलिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है जब ये लोड पे लगी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बैटरी को एक स्टेट ऑफ चार्ज ओपन सर्किट वोल्टेज टेस्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिचार्ज बैटरी को हम क्या करते हैं, एक लोड के प्लेस करते हैं और टर्मिनल वोल्टेज को चेक करते हैं। एक गुड बैटरी प्रोड्यूस द करंट ऑफ इक्वल टू 50% ऑफ इट्स कोल्ड क्रैंकिंग रेट। एक अच्छी बैटरी जो होती है वो कितने करंट प्रोड्यूस करेगी, 50% ऑफ इट्स कोल्ड क्रैकिंग रेटिंग, और थ्री टाइम ऑफ एम्पियर आवर रेटिंग फॉर 15 सेकेंड, और स्टिल प्रोवाइड 9.6 वोल्ट टू स्टार्ट द इंजन। उसके बाद ये है, इस टेस्ट करने के बाद हमें क्या कितने प्रोवाइड करेगी, 9.6 वोल्ट करेगी, जो इंजन के लिए स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट होती है। ये आपका हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर है। अगला ये यहाँ पे डायग्राम में हाइड्रोमीटर है, जो हमने पहले हाइड्रोमीटर टेस्ट किया। अगले हैं बैटरी के इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस टिप्स। पहले ऑलवेज टॉप अप विद डिस्टिल वाटर और कीप द लेवल। हमें क्या करना है, बैटरी को हमेशा टॉप अप करना है और डिस्टिल वाटर से करना है, ना कि नॉर्मल वाटर से, और लेवल को हमेशा मेंटेन करके रखना है। दूसरा, डू नॉट अलाउ द रिमेन इन द डिस्चार्ज कंडीशन, ऑलवेज कीप देम ड्राई एंड क्लीन, अप्लाई ग्रीस द मेटल पार्ट, और ओनली मिनरल ग्रीस या PX7 शुड बी यूज्ड। जो हमने इसके ऊपर ग्रीस लगानी है टर्मिनल के ऊपर, वो नॉर्मल ग्रीस नहीं होनी चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए, मिनरल ग्रीस होनी चाहिए या PX7 होनी चाहिए। ऑलवेज कीप प्रॉपर चार्जिंग और डू नॉट ओवर चार्जिंग दैम। बैटरी को हमेशा क्या करना है, प्रॉपर चार्जिंग करनी है, ओवर चार्ज का भी नहीं करना है। बैटरी को हैंडल करना है केयर से, और मिस हैंडलिंग करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, मे बी टूट सकती है और शॉर्ट हो सकती है। जब भी ज़रूरत पड़े बैटरी में लीक टेस्ट करना ज़रूरी है। अगला, आजकल जो नई चीज़ें आ रही हैं हमारी, कि मेंटेनेंस फ्री बैटरी आ रही है। तो एक मेंटेनेंस फ्री बैटरी जो होती है, यूज होती है, वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कार होती है। इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है, जिसमें सबसे पहले है कि इंस्पेक्ट द केबल क्लैंप, बैटरी शुड बी नॉट मूव ऑन इट्स माउंटिंग, इंस्पेक्ट द बैटरी हेल्थ इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर में कुछ कम ज़्यादा लग रहा है तो कंडक्ट द लो टेस्ट एज पर द लाइफ ऑफ द बैटरी, इफ़ इट नेसेसरी टू रिप्लेस द बैटरी। हमें ये नहीं है कि हमें ये नहीं करना है कि बैटरी अगर मेंटेनेंस फ्री बैटरी है तो उसकी कोई वो हमेशा चलती रहेगी, उसकी भी एक लाइफ होती है, इसलिए उसको ज़रूरत पड़ने पर रिप्लेस करना है। धन्यवाद।